नमस्कार दोस्तों, आज हम मलयालम फिल्म जो कि 2021 में रिलीज हुई थी उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक औरत शाहजीवन नाम के लड़के को एक साधु की कहानी सुनाती है। कहती है पेरुमदन नाम का एक शैतान सबको गुमराह करता था। एक बार एक साधु ने उसे पकड़ने की ठान ली। वो बहादुरी दिखाते हुए जंगल में घुस गया और साथ में एक टोकरी रखी ताकि पेरुमदन को उसमें लेकर वापस आए। वो जंगल बहुत खूबसूरत होता है पर कई रहस्यमय जानवरों से भरा हुआ था। साधु जंगल के रास्तों से वाकिफ नहीं था। वहाँ के सभी जानवर, कीड़े, पंछी और पेड़ उसके मजे ले रहे थे क्योंकि वो पेरुमदन को जानते थे। कई मील चलने पर उस साधु को रास्ते पर एक गेंद जैसी चीज नजर आती है। उसने उसे उठाकर अपने टोकरी में रखा होता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसने सोचा कि बच्चे इस गेंद को देखकर बहुत खुश होंगे। कई घंटों तक वो जंगल में घूमता रहा। तभी उसके टोकरी में हलचल हुई। दरअसल वो गेंद एक पेंगोलिन सा जानवर था। वो अचानक साधु को धीरे चलने को कहता है। साधु उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है और धीरे चलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो पेंगोलिन साधु को रास्ते बताने लगता है और साधु वो जैसा कहता है उसी रास्ते से जाने लगता है। और ऐसा मानना है कि वो साधु आज भी जंगल में भटक रहा है क्योंकि जिस शैतान को वो पकड़ने आया था असल में वो तो उसके टोकरी में ही होता है। उसे आज तक पता नहीं कि वो शैतान को अपने सर पर लिए घूम रहा है। अब अगला सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले अपना नाम बदलकर चुरली नाम के गांव की तरफ जा रहे हैं। वो लोग अपनी पहचान छुपाते हैं क्योंकि उस गांव में माइलाडुप्परलिम्मल जॉय नाम का क्रिमिनल छुपा है। वो उसे पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। सीनियर ऑफिसर ने अपना नाम एंथनी रखा है। वो एक एक्सपीरियंस ऑफिसर है और दूसरे का नाम शाहजीवन होता है। पहले सीन में हमने जिस औरत को एक बच्चे को कहानी सुनाते हुए देखा था वो शाहजीवन की दादी होती है। फिर आगे जाकर वो बस से उतरकर एक होटल में खाना खाते हैं। फिर होटल मालिक से चुरली गांव का रास्ता पूछकर आगे बढ़ते हैं। तभी वहां बैठा एक आदमी पेपर में एक न्यूज पढ़ता है और होटल वाले को बताता है कि दो गोरों को एलियंस ने अपने उड़न तस्वीर में अगवा कर लिया है और वो जोर से हंसने लगता है। आगे एंथनी और शाहजीवन को एक जीप दिखाई देती है पर उसमें कोई भी नहीं होता। तभी उसका ड्राइवर आता है। वो दोनों कहते हैं कि हमें चुरली गांव जाना है। तब ड्राइवर कहता है कि कुछ सवारी आने वाली है, उनके साथ जाएंगे। वो पूछता है कि तुम्हारा वहाँ क्या काम है। एंथनी झूठ बताता है कि गाँव में एक आदमी के पास जाना है, वहाँ उसकी रबर की खेतों में हमें गड्ढे खोदने का काम मिला है। तभी ड्राइवर सोचते हुए कहता है कि वो थक्कन होगा, लगता है उन्होंने अपनी पुरानी जमीन बेच दी है और नई जमीन पर खेती कर रहा है। पर थक्कन भाई तो अभी अपने घर गए हैं, उनको वापस आने में वक्त लगेगा, पर तुम मेरे साथ चलो। दोनों कहते हैं कि हम तो वहाँ पर किसी को नहीं जानते, हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ड्राइवर कहता है कि चिंता मत करो, गाँव में रहने लायक घर मिल जाएगा और हम मजे करेंगे। वो आदमी बहुत ही इज्जत से बात करता है। एंथनी को उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ लोग आते हैं और सब लोग चुरली की तरफ निकलते हैं। सभी लोग उन दोनों से बड़े ही प्यार और खुशी से बातें करते हैं। तभी रास्ते में एक लकड़ी का टूटा फूटा ब्रिज आता है। सारे लोग गाड़ी से उतरते हैं। ड्राइवर बड़ी मशक्कत से वह ब्रिज क्रॉस करके जीप को निकालता है। फिर से सब लोग जाने लगते हैं पर अचानक उन लोगों के रवैये बदल जाते हैं। वो लोग इन दोनों के बड़े ही बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। एंथनी और शाहजीवन को समझ नहीं आता कि अब तक इतने अच्छे से बात करने वाले लोगों का ये रवैया इस तरह से कैसे बदल गया। फिर वो लोग चुरली गांव पहुंचते हैं। वहाँ एक होटल में सब लोग शराब पीने के लिए रुक जाते हैं। सारे लोग एक दूसरे को देखकर अजीब तरीके से हंसते हुए शराब पे शराब पीते रहते हैं। तभी वहां पर होटल का मालिक करियाचा एंथनी और शाहजीवन को शराब देता है। शाहजीवन शराब नहीं पीता पर एंथनी शराब पीने लगता है। असल में एंथनी को गांव वाले का बातचीत करने का तरीका अच्छा लगने लगता है। होटल मालिक जीप ड्राइवर से पूछता है कि इन दोनों को कहां से लाए हो। वो बताता है कि थक्कन के जमीन पर गड्ढा खोदने के लिए आए हैं। इन्हें पता नहीं था कि थक्कन भाई बाहर चले गए। अब करियाचा कहता है कि अच्छा, तो अब इन दोनों को भी मुझे संभालना पड़ेगा। पिछले साल भी एक आदमी आया था और मेरी वाट लगा के चला गया। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एंथनी और शाहजीवन को करियाचा अपने होटल में काम करने के लिए देता है। तभी हम देखते हैं कि एक दुकान पर आदमी आता है, बीड़ी पीते बैठता है। उसे देखकर सारे लोग एकदम चुपचाप अपना अपना काम करते हैं।
ना कोई हंसता है ना कोई गाली देता है। करियाचा भी उसे शराब पीने देता है और चुपचाप अपने काम में व्यस्त होता है। एंथनी और शाहजीवन को समझ नहीं आता कि ये लोग अचानक इतने शांत कैसे हो गए। हम देखते हैं कि वो आदमी सबको घूरते देख शराब पीने लग जाता है। अब रात को एंथनी और शाहजीवन होटल में ही वहीं पर सो जाते हैं। शाहजीवन को एक सपना पड़ता है कि वो जंगल में जा रहा है। तब उसे वहाँ दो एलियन दिखाई देते हैं। वो ये देखकर बहुत डर जाता है। नींद से उठ के हाँफते हुए बाहर आके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ रोशनी सी दिखाई देती है। अगले दिन शाहजीवन करियाचा से पूछता है कि गांव में कितने लोग रहते हैं, पर वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुझे क्या भारत की आबादी जाननी है क्या, चुपचाप अपना काम कर। उसके जाने के बाद एंथनी शाहजीवन को डांटते हुए कहता है कि तू ज्यादा होशियारी मत दिखा। उन लोगों को भनक भी लग गई ना कि हम पुलिस वाले हैं, तब वो हमें मार डालेंगे। हम यहाँ पर उस क्रिमिनल जॉय को पकड़ने आए हैं। अगर हमारी बात सबको पता चली तो वो फिर से भाग जाएगा। शाहजीवन कहता है कि हमें तो जॉय की पहचान भी नहीं है, बिना पहचान के हम उसे कैसे पकड़ेंगे। एंथनी कहता है कि ढूंढने में वक्त लगता है, जल्दी घर जाना है तो चुपचाप मुंह बंद रख कर यहाँ पर काम कर। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर कई सालों से फंसे हुए हैं। करियाचा आता है और शाहजीवन को चावल लाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। तभी एक आदमी करियाचा को आवाज देता है और वो उसे भी रिप्लाई देता है। शाहजीवन पूछता है कि उस आदमी ने आपको फिलिप कहकर क्यों पुकारा, आपका नाम तो करियाचा है। हम देखते हैं कि वो उसका जवाब नहीं देता। कहता है कि कल रात ठीक से सोया नहीं क्या तू। वो कहता है नींद तो अच्छी आई, पर कुछ आवाजें आ रही थी जिससे मैं जल्दी उठ गया। करियाचा कहता है कि वो जंगली हाथी होंगे। वो कहता है मुझे पता नहीं, पर वो चीज मुझे आग की गोली की तरह नजर आ रही थी। करियाचा कहता है वो अग्नि देवी है। वो रात को दक्षिण से उत्तर की तरफ सफर करती है। वह एक पुराना चर्च है जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था। उस चर्च में एक लड़की रहती है, वो उसकी छोटी बहन है। वो अक्सर उससे मिलने आती है। शाहजीवन हंसते हुए कहता है कि लोग भी कितने बेवकूफ हैं ना, कुछ भी कहानियां बना देते हैं। पर करियाचा गुस्सा होकर कहता है कि ये कहानी नहीं है, इस पर हाथ मत, यह मैंने मेरी आंखों से देखा है। उसे अब सवाल मत पूछ, चुपचाप चल। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक आदमी के घर जाते हैं जिसे हमने होटल में देखा था। वो चुपचाप सबको घूरते देख रहा था। वो दोनों चावल की बोरी लेकर जाने लगते हैं। शाहजीवन करियाचा से पूछता है कि ये आदमी अकेला रहता है क्या और इतना चुपचाप क्यों रहता है। करियाचा बताता है कि इसने अपनी दोनों बीवी को मार डाला है और इसकी एक खूबसूरत बेटी भी है। वो आदमी पीछे से इसकी बातें सुन रहा होता है। करियाचा उसे देखकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। फिर करियाचा बताता है कि 2 साल पहले यहाँ एक वासु रहता था। 2 पुलिस वाले उसे यहाँ ढूंढने आए थे। इस कमीने ने उसे धोखा दिया था। शाहजीवन पूछता है कि यहाँ पुलिस वाले भी आए थे क्या, केस दर्ज हुआ था क्या। करियाचा कहता है तू डरता है क्या पुलिस से, तुम दोनों चोर उचक्के तो नहीं हो ना, डरो मत, पुलिस वाले यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। ये कोई आम जंगल नहीं है। शाहजीवन करियाचा की बातें सुनकर खामोश रह जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक झिझक होने लगती है। फिर होटल में एक औरत एंथनी और शाहजीवन को कहती है कि बेकार पे यहाँ पर पड़े मत रहो, थक्कन की बीवी घर पर होगी, जाकर उससे पूछो वो कब तक आएगा। एंथनी कहता है कि थक्कन आएगा तब बात करेंगे, पर शाहजीवन कहता है कि मैं तो जाकर देखूंगा, उससे बात करूंगा। और वो अकेला ही थक्कन के घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत पूछती है कि कौन है तू यहाँ और क्यों आया है। वो बताता है कि वो थक्कन भाई की यहाँ पर गड्ढे खोदने का काम करने आया है कि औरत उसे कुराड़ी लेकर उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। शाहजीवन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह आकर रुक जाता है। वो देखता है कि वो औरत भी गायब हो जाती है। फिर जैसे तैसे वापस होटल की तरफ निकल आता है। एंथनी उस पर गुस्सा होता है, कहता है कि मैं तेरा सीनियर हूँ, मेरे बिना बताए तू वहाँ क्यों गया, तुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता लगाना हो तो पहले मुझे बताया कर। और पूछता है कि तुझे वहां जाके क्या मिला। शाहजीवन बताता है कि यहाँ पर सब लोग नकली नाम इस्तेमाल करते हैं, सबके 4-4, 5-5 अलग अलग नाम हैं। जॉय के बारे में पता करके कोई फायदा नहीं है। जॉय इन गांव वालों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर सब क्रिमिनल है, सबको हम गिरफ्तार करते हैं। एंथनी कहता है कि शाहजीवन तू 5 सालों से पुलिस में है, पर मैं 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। एक बात बताता हूँ, पुलिस वाले क्रिमिनल के साथ रिश्ता बनाते हैं ताकि इनके बारे में हमें खबर भी ये क्रिमिनल वाले खुद देते हैं।
यही क्रिमिनल वाले हमारा तीसरा हाथ है। वो कहता है कि तो क्या हमें इन्हें पकड़ना नहीं चाहिए क्या? एंथनी कहता है दुनिया में बहुत सारे क्रिमिनल है, हम सबको थोड़ी पकड़ेंगे, हमें जिसकी जरूरत होगी उसी को पकड़ेंगे। तभी वहां करियाचा आता है, कहता है कि 2 दिनों तक होटल बंद रहेगा क्योंकि मेरी बेटी का क्रिमिनल है। एंथनी और शाहजीवन सोचने लगते हैं कि गांव में तो कोई भी चर्च नहीं है, तो ये लोग क्रिमिनल कहाँ मनाएंगे? शाहजीवन कहता है कि अभी तक हमें जॉय का पता नहीं चला। एंथनी कहता है चिंता मत करो, ये केस हम जरूर सॉल्व करेंगे। अब अगले दिन करियाचा उन दोनों को कहता है कि होटल की साफ सफाई करने हैं और तुम लोग कहाँ घूम रहे थे? वो कहता है कि तुम चर्च जाओ, हम होटल साफ कर देंगे। पर करियाचा कहता है कि ये होटल ही हमारा चर्च है, यहीं पर क्रिमिनल होने वाला है। ये सुनकर उन दोनों को शौक होता है कि शराब का ठेका ही ये चर्च है। अब अगले दिन सारे लोग क्रिमिनल में आते हैं। क्रिमिनल खत्म होने पर सब खाना खाते हैं। शाहजीवन और एंथनी सबके पास जाकर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि एंथनी औरचा नाम के आदमी के साथ जंगल में सुअर का शिकार करने जाता है और शाहजीवन होटल में ही रुकता है। अब रात हो जाती है, एंथनी अभी भी जंगल से वापस नहीं आता। शाहजीवन परेशान होकर करियाचा से पूछता है कि वो दोनों कब तक आएंगे। वो कहता है कि वो दोनों वापस आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो समझ जाना कि जंगली जानवरों ने उन्हें खा डाला है। फिर हम देखते हैं कि देर रात शाहजीवन अकेला होता है, उसे आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। अब सुबह हो जाती है। शाहजीवन उस आवाज से परेशान होता है। फिर शाहजीवन उस चावल वाले के घर की तरफ जाता है और वहां एक बिल से देखने लगता है। हम देखते हैं कि उसे वहां कुछ अजीब सा देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ वक्त आगे बढ़ाने का साइकिल नजर आता है। उसमें उसे रात के जैसे कोई चलता हुआ दिखाई देता है। वो ये देखकर स्तब्ध रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि इस चीज का क्या मतलब है। फिर औरचा और एंथनी वापस आते हैं। सबके सामने औरचा एंथनी को मारने लगता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शिकार भाग गया और वक्त भी बर्बाद हो गया। तभी सब लोग उसे रोकते हैं और रात को एंथनी परेशान होकर बैठता है। शाहजीवन कहता है आज मैं चावल लाने के लिए गया था, पर वहां पर कुछ अजीब देखा। एंथनी पूछता है कि क्या देखा, पर शाहजीवन उसे कुछ भी नहीं बता पाता। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जॉय इस गांव में है, शायद हमारे सर ने गलत बताया है। एंथनी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कई सालों से मैं जॉय को ढूंढ रहा हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो यही कहीं आसपास है। अब आगे हम देखते हैं कि होटल में एक आदमी अन्नन आता है और करियाचा से पूछता है कि ये दोनों नमूने कहाँ से लाए हो। वो बताता है कि थक्कन के यहाँ काम करने आए हैं और करियाचा शाहजीवन को बताता है कि इसका भी एक दारू बनाने का अड्डा है, 1 नंबर का कमीना है, ये कभी कभी यहाँ पर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक गांव में मेला होता है। वहां पे चुरली गांव के लोग भी आते हैं। वहीं पर एक गेम चल रहा है कि एक लकड़ी पर 2 लोग बैठकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। जो पहले लकड़ी से गिर जाता है वो हार जाता है। वहीं पर हम उस होटल वाले अन्नन को देखते हैं, वो भी गेम में हिस्सा लेता है और सबको हराता है। फिर सब लोग जबरदस्ती से शाहजीवन को लकड़ी पे बिठाते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई होती है, पर वो एक दूसरे को बहुत थप्पड़े मारते हैं, पर आखिर में शाहजीवन हार जाता है। यहाँ घर में एंथनी सो जाता है। वो अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि शाहजीवन गायब है, तो वो उसे ढूंढने लगता है, पर शाहजीवन नहीं मिलता। फिर वो सो जाता है और थोड़ी देर बाद शाहजीवन वापस आता है। हम देखते हैं कि शाहजीवन एकदम खामोश खड़ा होता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ अजीब करके आया है। एंथनी शाहजीवन को पूछता है कि तू रात को कहाँ गायब हुआ था। वो कहता है कि मैं आपके बगल में सोया था। एंथनी गुस्सा होकर कहता है कि मैं तो कल रात उठा था, तुझे मैंने ढूंढा भी, पर तू मुझे वहां नहीं मिला। शाहजीवन कहता है आप सपना देख रहे होंगे और वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि शाहजीवन आईने के सामने जाकर गुस्से से हंसने लगता है और अगले सीन में हम अन्नन की लाश को देखते हैं एक नदी के किनारे। असल में शाहजीवन ने ही बदला लेने के लिए अन्नन को मार डाला होता है। फिर रात को औरचा, एंथनी और शाहजीवन शिकार करने के लिए जंगल में गए होते हैं। वो अंधेरे में बहुत घूमते हैं। तभी वहां पर हम 2 एलियन को देखते हैं और वहां पर एक लाइट का बड़ा सा
चक्राकार दिखते हैं। तभी वहां शाहजीवन गोली चलाता है और उसमें एक जानवर जख्मी होता है और अच्छा जानवर को काटता है और उसे लेकर इन दोनों से तेज चलने निकलता है। तभी एंथनी के पीठ में दर्द शुरू होता है, उसे चलने में दिक्कत होती है, वो दोनों रास्ता भी भूल जाते हैं। वो औरचा को आवाज देते हैं पर वो निकल चुका होता है। अब सुबह होती है। हम देखते हैं कि गांव वाले लोग एंथनी को उठाकर एक औरत के पास लेकर आते हैं जो कि आयुर्वेदिक से इलाज करती है। वो औरत शाहजीवन को कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। शाहजीवन इनकार करता है। फिर वो एंथनी का इलाज करने लगती है। वो शाहजीवन को बगल के कमरे में रहने को बोलती है। हम देखते हैं कि घर में एक लड़का होता है। वो बताती है कि ये लड़का दूर के रिश्तेदार का है, उनके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर रहने आया है। फिर वो औरत कुछ मंत्र बोलकर एंथनी की मसाज करके रात भर इलाज करती है। हम देखते हैं कि सुबह होते ही एंथनी एकदम ठीक हो जाता है। वो औरत एंथनी को रिझाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस वाले हो। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे बता। वो कहती है कि मैं लोगों को देखकर सब कुछ पता करती हूँ। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। वो औरत चिल्लाती हुए उन्हें रोकती है और शाहजीवन को मारने लगती है। कहती है कि इसने बच्चे के साथ गंदा काम किया है और बिना पैसे दिए जा रहा है। एंथनी उसे रोकता है और पैसे देकर वहां से चला जाता है। एंथनी शाहजीवन को पूछता है कि तूने ऐसा गंदा काम क्यों किया। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो औरत झूठ बोल रही है और मुझे पता है कि रात भर उसने मसाज के साथ तुम्हारे साथ भी वही किया। फिर हम आगे देखते हैं कि थक्कन गांव वापस आता है। गांव वाले और करियाचा पूछते हैं कि तुमने एंथनी और शाहजीवन को बुलाया है क्या, वो कौन है। थक्कन कहता है कि मैंने किसी को यहाँ पर नहीं बुलाया, मैंने तो मेरी जमीन बेच दी है। फिर वो दोनों आते हैं। कर उन दोनों से पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। एंथनी और शाहजीवन कहते हैं कि थक्कन भाई है, यहाँ पर हम गड्ढे खोदने आए हैं। थक्कन चिल्लाते हुए कहता है कि सालों मैं ही थक्कन हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तभी सब लोग इन दोनों को मारने की बातें करते हैं। तभी शाहजीवन बंदूक निकालकर थक्कन पर तानता है। एंथनी कहता है कि अबे सालो हम कोई मजदूर नहीं पुलिस वाले हैं और थक्कन से जॉय के बारे में पूछता है। फिर थक्कन उसे जॉय के घर की तरफ लेके जाता है। सारे गांव वाले उनके पीछे जाते हैं। वो जंगल के रास्ते से होते हुए जॉय के घर आते हैं। वहाँ जॉय की बहन होती है और जॉय बीमार होता है, बिस्तर पर पड़ा होता है, वो चल फिर नहीं सकता। जॉय की बहन कहती है कि जॉय को क्यों पकड़ने आए हो, इसने क्या किया है। एंथनी बताता है कि इसने दुर्लभ प्रजाति का शिकार और नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करी है और इसे 10 साल की सजा होगी। जॉय कहता है कि सर मेरे ऊपर कई गुनाह है पर बाकी चीजों में पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे फंसाया है, मुझ पर दया कीजिए। शाहजीवन कहता है कि कुछ भी हो कल तुझे कोर्ट में पेश करना है, वहां पर डॉक्टर तुम्हारी देखभाल करेंगे। तभी थक्कन और जॉय की बहन हंसते हुए कहते हैं कि तुम इसे ले जाने आए हो, कोशिश कर लो। और सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी शाहजीवन गुस्सा होकर करियाचा पर गोली चलाता है, उसके कान से खून आने लगता है। अचानक सब लोग शांत होकर आंखें बंद करते हैं और आंखें खोलते हैं। जॉय करियाचा को अपने पास बुलाता है, हंसते हुए कहता है कि ये बेचारे इतने दूर से आए हैं, मुझे जाने दो। फिर करियाचा और जॉय अपनी आंखें बंद करके कुछ इशारा करते हैं। फिर एंथनी और शाहजीवन जॉय के हाथ पैर बांधकर उसे जीप में बिठा कर लेकर जाते हैं। जाते वक्त जॉय कहता है कि मैं तुम्हें एक साधु की कहानी सुनाऊं क्या, और एंथनी उसे डांटता है, कहता है कि चुपचाप बैठा रहे। वो कहता है कि ठीक है सर, तो मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ। तब कहानी सुनाते हुए जॉय कहता है कि पुलिस वाले मुझे पकड़ने आए थे। वो पुलिस वाला किसी को अपने साथ लेकर आया था ताकि वो अकेला ना रहे। तब वो यहाँ पर पहुंच गए और उसे लगा कि वो भेष बदल कर सबको चकमा देगा, पर सारे गांव वाले ऐसा जताते कि हमें कुछ भी नहीं पता और वो एक दूसरे को आंखें मारते थे। हम देखना चाहते थे कि वो कितने दूर तक पहुंच सकते हैं। हम गाँव वालों को एक एक कहानी को अलग अलग किरदारों के साथ देखने में बड़ा मजा आता था। तभी एंथनी शाहजीवन को कहता है, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, वो टूटा फूटा ब्रिज तो अभी तक नहीं आया। तभी जॉय उन्हें एक दूसरा रास्ता बताता है और वो लोग आगे जाने लगते हैं। यहाँ हम समझ जाते हैं कि कहानी शुरू होते ही तो हम साधु की कहानी सुनी थी, जॉय वही कहानी दोहरा रहा है। और जॉय आगे बताता है कि वो दोनों पुलिस वाले गांव में बस गए। हर रोज वो सुअर खाते थे और देसी थर्रा पीते थे। यहाँ तो हम अपनी मर्जी के मालिक है, यहाँ किसी का खून भी करे तो कोई नहीं पूछता। फिर वो पुलिस वाला अपने मकसद से दूर हो गया।
वो ये भूल गया कि वो पुलिस वाला है और एक दिन वो मुझे पकड़ने आया। उसके पास एक खिलौने वाली बंदूक भी थी। ये देख हम बहुत हंसने लगे। फिर वो मेरे हाथ बांध कर गाड़ी से ले जाने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो इन दोनों को ही कहानी उन्हें सुना रहा था। अचानक वो रस्सी तोड़कर उड़ जाता है और इनकी तरफ देखकर हंसने लगता है। हम देखते हैं कि वो एक जगह रुक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर आंखें बंद करते हुए इशारा करते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा चंदा आता है। वो जंगल के एकदम बीच में होते हैं और ये लोग स्पाइरल की तरफ घूमकर वहां आए हैं और धीरे धीरे करके वो चंदा की तरफ जाने लगते हैं और उसमें समा जाते हैं। और ऐसा लगता है कि शाहजीवन ने एक दिन चावल वाले आदमी के घर जाकर बाहर के बिल में जो देखा था वो वहीं पर जा रहे हैं। उसी तरह वक्त के साइकिल के अंदर समा जा रहे हैं और यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी में कई सारे राज छुपे हैं जैसे कि टाइम ट्रैवल और इन गांव के लोगों के कई सारे नाम भी होते हैं। ऐसा लगता है कि वो टाइम ट्रैवल करके इस गांव में रह चुके हैं और कई सालों से इसी गांव में बसे हुए हैं। कहानी के सारे किरदार एक एक करके बड़े ही अजीब तरीके से हंसने और उनका रवैया भी हमें अलग तरीके का नजर आता है जैसे कि वो कोई एलियन हो। और शाहजीवन को बीच बीच में एलियन नजर आते थे और उसे भी ये महसूस होता था कि वो कई सालों से इस गांव में फंसा हुआ है। अंत में देखा था कि सारे गांव वाले और जॉय आंखें बंद करके इशारे करते हैं एक दूसरे से क्योंकि वो सब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और ऐसा लगता है कि कई सालों से जो टाइम ट्रैवल करके इस गांव में आता है उसे वो इस चांद के अंदर समा देते हैं। इस कहानी का एंड तो बहुत ही अजीब है जैसे कि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। इसी तरह इस कहानी का एंड भी सब लोग अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। चुरली की कहानी मुझे बड़ी ही दिलचस्प लगी। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।